बसंत ऋतु इतना सुंदर, हर एक को हम सब में से हर एक को उसकी राह होती है। और चाहे हम गार्डन से जुड़े हो या नहीं जुड़े हो, बसंत ऋतु की हर एक को एक इंतज़ार होता है, एक राह होती है। कई कविताएं, कई कहानियाँ, कई काव्य, कई सुंदर पेंटिंग्स और सारे जो इंसान के सेंसेस हैं उनको लुभाने वाला और उनको एक्टिवेट करने वाला ये बसंत ऋतु आने वाला है। मैं सोच रही थी कि बसंत ऋतु की कहानी सुनाऊं या कविता सुनाऊं, तो एक बहुत बहुत ही अच्छी जो गार्डनर से जुड़ी हुई एक कहानी मुझे मिली। और ये कहानी है यूनान की। यूनान माने जो आज का ग्रीस कहलाता है। ऐसा कहते हैं ग्रीस में, यूनान में कृषि और अनाज की एक देवता हुआ करती थी और उनका नाम था डेमेटर और उनकी बेटी थी, उनका नाम था फेलेरी। ये आसमान में रहते हुए देवताओं को जब बसंत ऋतु पृथ्वी पर खिलता है उनका भी मन करता है कि वो पृथ्वी पर आएं और ये सारा जो एक जीवन का सुंदर दृश्य, नृत्य, खेल चल रहा है, कहीं फूल तो कहीं नई कोपले तो कहीं पंछी तो कहीं तितलियां तो कहीं मधुमक्खियां, ये खेल इसका आनंद ले। डेमेटर की जो बेटी थी फेलेरी जवान हो चुकी थी और उसको भी मन किया कि मैं पृथ्वी पर जाकर थोड़ी सैर कर आऊं और इस बसंत ऋतु का मैं आनंद लूं। उसने अपनी माँ का सोने का रथ चुराया एक दिन और माँ को बिना बताए जवान फेलेरी पृथ्वी पर आई। पृथ्वी पर यूनान में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था प्लेटो। प्लेटो का जाहिर है राजा है तो बहुत सुंदर गार्डन था, बहुत बड़ा गार्डन था और उसमें कई दृश्य गार्डन के जैसे आपके भी सबके गार्डन खिले होंगे, कई रंगों पे आ रहे होंगे, कई कलियों पे आ रहे होंगे और कई अभी धीरे धीरे आ रहे होंगे। जहाँ पर भी अभी थोड़ा खुशनुमा मौसम हुआ है वहाँ पर शुरू हुआ होगा। हम जो उत्तर भारत के वासी है वो थोड़े हम अभी राह देख रहे हैं बसंत ऋतु के आगमन की, तैयारी की, गार्डन में ये सारे कलर आने की। वो खेलती रही और राजा प्लेटो की फेलेरी पर नजर गई। वो उससे मोहित हो गया और उसने फेलेरी को किडनैप कर लिया और उससे शादी कर ली। फेलेरी को भी बहुत अच्छा लगा, दोनों में प्यार हो गया और फेलेरी भी राजा प्लेटो के साथ में बस गई। इधर माँ डेमेटर कई दिनों से जब बेटी को उसने देखा नहीं तो उसने सोचा कि फेलेरी जरूर धरती पर गई है और इसलिए वो कई दिनों से मुझे दिखाई नहीं दे रही है। वो नीचे आई और उसने खूब ढूंढा, खूब खोज की फेलेरी की, किंतु उसको फेलेरी नहीं मिली। वो धरती पर आकर रुक गई और उसने पूरे धरती को श्राप दे दिया कि जब तक मुझे मेरी बेटी वापस नहीं मिलती है तब तक धरती पर एक अनाज का दाना भी नहीं उगेगा। अब सारे किसान, बसंत ऋतु थी तो जाहिर था अपने अपने खेतों में जुट गए थे, बीज डाल रहे थे, खाद डाल रहे थे, किंतु डेमेटर के श्राप के कारण खेतों में कुछ भी नहीं हुआ। महीने गुजरते गए, सीजन चला जा रहा था और किसानों के हाथ कुछ भी सक्सेस नहीं लग रहा था। राजाओं के जो देवता थे जुपिटर, उन्हें ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने सूर्य देवता को कहा कि आपको तो पता है कि फेलेरी कहाँ है, आप डेमेटर को बता दो। सूर्य देवता ने बताया कि फेलेरी तो वहाँ पर राजा प्लेटो के साथ में है और बहुत खुशी से हैं और उन दोनों का विवाह हो गया। माँ है, बेटी ने बिना बताए शादी कर ली तो माँ और गुस्सा हो गई। माँ को और गुस्सा आया और वो एक पेड़ के नीचे दुखी होकर बैठ गई कि मैं तो अपना श्राप बिल्कुल वापस नहीं लूंगी। जब तक फेलेरी मेरे पास वापस नहीं आती है तब तक मैं अपना श्राप वापस नहीं लूंगी। अब जुपिटर को लगा अब कुछ करना पड़ेगा वरना धरती बहुत बड़े संकट में आ जाएगी। फिर जुपिटर नीचे आए, उन्होंने प्लेटो में और डेमेटर में आपस में बात करवाई और सासू माँ और दामाद इस बात को मान गए कि फेलेरी 6 महीने धरती पर रहेंगी और 6 महीने स्वर्ग में रहेगी। यूनान में, ग्रीस में ये माना जाता है कि जब फेलेरी अपने पति के पास धरती पर होती है तो बसंत ऋतु आती है और पूरी धरती जो है अनाज से, प्रोडक्शन से, फूड से, कलर से, पूरे लाइफ से खिलखिला उठती है। और जब फेलेरी धरती को छोड़कर अपनी माँ से मिलने जाती है तो पतझड़ जैसे मौसम आते हैं और इसलिए पूरी धरती माँ थोड़ी शिथिल हो जाती है, सारे पेड़ अपने
पत्ते वगैरह झाड़ देते हैं। ये कहानी मुझे सुनकर बहुत अच्छी लगी। हमारा समय हो गया, शायद मैंने 1 मिनट ज़्यादा ही लिया है। सो नमस्कार।